नमस्कार विद्यार्थियों, जीके बाय जितेंद्र खिचड़ यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रिट से संबंधित आज हिंदी विषय के टॉपिक राजस्थानी शब्दार्थ यानी राजस्थानी शब्दों का अर्थ। कुछ राजस्थानी शब्द है, उनका अर्थ है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनमें से अब की बार रिट विषय में ये नया टॉपिक जुड़ा, कम से कम 1 या 2 नंबर के प्रश्न इसमें जरूर आएंगे, इसलिए इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हमारा पहला शब्द है अकूड़ो या अंकोड़ो। अकूड़ो या अकोड़ो ये क्या होता है? एक हंसिए नुमा कांटा, एक हंसिए नुमा कांटा, नुमा कांटा क्या होता है ये? जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं हम, इस प्रकार से एक कांटा बनाया जाता है जो किसी बड़े पेड़ की टहनी को तोड़ने के लिए काम में लेते हैं। एक है हंसीनुमा कांटा। उसके बाद में दूसरा है अंगठ। अंगठ क्या होता है? अंगठ होता है बैलगाड़ी का एक उपकरण। अंगठ क्या होता है? बैलगाड़ी का एक उपकरण। बैलगाड़ी का एक उपकरण, एक उपकरण होता है जिसको क्या बोलते हैं? अंगठ बोलते हैं। उसके बाद में है तीसरा अंगद। अंगद क्या है? यानी अंगद बाजूबंद को बोलते हैं। अंगद किसको बोलते हैं? बाजूबंद को बोलते हैं। अंगद किसको बोलते हैं? बाजूबंद को बोलते हैं। उसके बाद में अंगरखी। अंगरखी होती है एक प्रकार की कमीज। अंगरखी क्या होती है? एक प्रकार की कमीज। कमीज। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखें एवं इसका लाभ उठाएं। उसके बाद में अंगाठियों या अंगाठी। अंगाठियों या अंगाठी क्या होती है? गूंथी हुई रंगीन डोरी। गूंथी हुई रंगीन डोरी को क्या बोलते हैं? अंगाठी या अंगाठियों। उसके बाद में 6 नंबर अंगीठी या सिगड़ी। अंगीठी या सिगड़ी क्या होती है? छोटा चूल्हा होता है, उसको बोलते हैं छोटा चूल्हा। यानी एक छोटा चूल्हा होता है जिसको क्या बोलते हैं? सिगड़ी या अंगीठी कहते हैं। तो इसको अर्थी भी कहते हैं, अर्थी भी कहा जाता है। उसके बाद में अंगीलो 7 नंबर है अंगीलो। अंगीलो क्या होता है? खूंटी या स्वाभिमानी। अंगीलो किसको बोलते हैं? खूंटी को भी बोलते हैं या स्वाभिमानी को भी बोलते हैं। यानी स्वाभिमानी या खूंटी। उसके बाद में अंगे या अंगेई 8 नंबर। अंगे या अंगेई क्या होता है? यानी बिल्कुल या वास्तव में। हिंदी अर्थ क्या होता है इसका? बिल्कुल या वास्तव में। वास्तव में, बिल्कुल या वास्तव में। उसके बाद में होता है अगमाठ। अगमाठ क्या होता है? अगमाठ होता है अंगमाठ। ये होता है बलिष्ठ, शक्तिशाली, ताकतवर। बलिष्ठ यानी ताकतवर या शक्तिशाली। उसके बाद में होता है अंगोछो। अंगोछो क्या होता है? तौलिया। अंगोछो होता है तौलिया। अंगोछो क्या होता है? तौलिया। यानी अंकुड़ो या अंकोड़ो क्या होता है? घसीनुमा कांटा। अंगद क्या होता है? बैलगाड़ी का एक उपकरण। अंगद क्या होता है? बाजूबंद। अंगरखी क्या होता है? एक प्रकार की कमीज होती है। अंगाठी या अंगाठी क्या होता है? गुंथी हुई रंगीन डोरी को बोलते हैं। अंगीठी या सिगड़ी एक छोटा चूल्हा या अर्थी को बोलते हैं। अंगीलो यानी खूंटी या स्वाभिमानी। अंगे या अंगे यानी बिल्कुल यानी वास्तव में। अंग माठ होता है बलिष्ठ और अंगोछा होता है तौलिया। 11 नंबर अंगोल। अंगोल यानी स्नान। 12 नंबर अंत संत यानी अस्त व्यस्त। अंत संत यानी अस्त व्यस्त। अंतस यानी शत्रुता। शत्रुता, अंतस यानी शत्रुता।
अंटी, अंटी यानी धोती की लपेट। धोती की जो लपेट होती है उसको क्या बोलते हैं? अंटी, यानी गांठी बोलते हैं ना अंटी में, अपने अंटी में। उसके बाद में अंजार, अंजार यानी बीमार, बीमारी। उसके बाद में अंतस, अंतस 16 नंबर है अंतस, अंतस यानी हृदय, हृदय, हृदय। उसके बाद में अंत्येडर या अंतेवर, अंत्येडर या अंतेवर यानी अंत्येडर यानी अंतेवर यानी पत्नी ओब्लिक स्त्री ओब्लिक अंतःपुरुष, अंतःपुरुष। उसके बाद में अंगोठो, अंगोठो, अंगोठो यानी घोड़े बैल आदि, घोड़े बैल आदि की आंखों, की आंखों पर बांधे जाने वाला ढक्कन, की आंखों पर बांधे जाने वाला ढक्कन, बांधे जाने वाला ढक्कन यानी घोड़ा ऊंट बैल, घोड़ा बैल आदि की आंखों पर बांधे जाने वाला जो ढक्कन होता है उसको बोलते हैं अंगोठो। उसके बाद है अंबाड़ी, अंबाड़ी, अंबाड़ी यानी हाथी का होदा, हाथी का होदा होता है अंबाड़ी। उसके बाद में अम्बुओ या अम्बुओ, अम्बुओ या अम्बुओ यानी खट्टा, खट्टा। यानी अंगोल यानी स्नान, अंटसंत यानी अस्त व्यस्त, अंटस यानी शत्रुता, अंटी यानी धोती की लपेट, अंजार यानी बीमारी, अंतस यानी हृदय, अंत्येडर या अंत्यवर यानी पत्नी स्त्री या अंतःपुरुष, अंगोठो यानी घोड़े बैल आदि की आंखों पर बांधे जाने वाला ढक्कन, अंबाड़ी हाथी का होदा, अम्बु या अम्बु होता है खट्टा। 21 नंबर है अरक, यानी गर्भवती स्त्री का जी मचलाने की अवस्था, गर्भवती स्त्री का जी मचलाने की अवस्था को बोलते हैं, की अवस्था यानी गर्भवती स्त्री का जी मचलाने की अवस्था को बोलते हैं अरक। उसके बाद में आता है एकट, एकट होता है वह मादा पशु जिसका दूध आसानी से न निकलता हो, वह मादा पशु, मादा पशु जिसका दूध आसानी से न निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं? अकट बोलते हैं। 23 नंबर है अकराल, यानी भयंकर या विकराल, भयंकर या विकराल, अकराल को होता है भयंकर या विकराल। उसके बाद में आता है 24 नंबर अकस या अरस, अकस या अरस यानी ईर्ष्या, ईर्ष्या। उसके बाद में 25 नंबर है एकोट, 25 नंबर एकोट यानी अत्यधिक, अत्यधिक। उसके बाद में 26 नंबर एकोर, एकोर यानी उपहार, एकोर यानी उपहार। उसके बाद में 27 नंबर है अक्खड़, यानी घमंडी, असभ्य या निडर, घमंडी, असभ्य या निडर, जिसको डर न हो किसी का, निडर। उसके बाद में अखाड़ो, अखाड़ो क्या होता है? साधुओं का मठ या व्यायामशाला, अखाड़ो यानी साधुओं का मठ, का
मठ ओब्लिक व्यायामशाला, व्यायामशाला इसको बोलते हैं अखाड़े। उसके बाद में अगलूणो 29 नंबर है। अगलूणो यानी प्राचीन या आगे का या सामने का, प्राचीन ओब्लिक आगे का ओब्लिक सामने का, सामने का। उसके बाद में अंगुण या अगुणो यानी होता है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा को बोलते हैं अगुण या अगुणा। यानी अडक, अडक होता है गर्भवती स्त्री का जी मचलाने की अवस्था। अकट होता हुआ मादा पशु जिसका दूध आसानी से निकलता हो। अकराल होता है भयंकर या विकराल। अकस अडस होता है ईर्ष्या। अकोट होता है अत्यधिक। अकोर होता है उपहार। अखड़ होता है घमंडी, असत्य, निड्र। अखाड़ो होता है साधुओं का मठ, व्यायामशाला। अगलूण होता है प्राचीन आगे या सामने का। अगुण या अगुण होता है पूर्व दिशा। सभी विद्यार्थी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। 31 नंबर आथूण या आथूणो। आथूण या आथूण होता है पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा को बोलते हैं आथूण या आथूण। उसके बाद में आता है एग्राज। एग्राज यानी गर्जन, गर्जन या दहाड़, गर्जना या दहाड़ना, दहाड़, गर्जन या दहाड़। उसके बाद में अघोरी। अघोरी कौन होता है? जो भोजन शयन आदि के की मर्यादा को न मानने वाला हो। भोजन शयन यानी सोना आदि की मर्यादा को न मानने वाला, को न मानने वाला क्या कहलाता है? अघोरी कहलाता है। उसके बाद में अड़ाओ। अड़ाओ क्या होता है? प्रतिभूमि या छोड़ी गई भूमि, छोड़ी गई भूमि, प्रतिभूमि या छोड़ी गई भूमि। उसके बाद में अड़ी। अड़ी यानी आवश्यकता, आवश्यकता यानी किसी चीज की अड़ी हो जाना, आवश्यकता हो जाना, यानी अड़ी लग जाना यानी आवश्यकता। या जिद या बाधा, जिद या बाधा। उसके बाद में अड़ो। अड़ो यानी युद्ध। उसके बाद में अचकन, एक प्रकार का लंबा कोट, एक प्रकार का लंबा कोट, एक प्रकार का लंबा कोट क्या होता है? अचकन होती है। उसके बाद में एजड। एजड यानी अविवेकी या असभ्य, अविवेकी या असभ्य उसको बोलते हैं एजड बोलते हैं। उसके बाद में अटकल। ये क्या होता है? एक तो ऐसे लिखा जाता है, ये तो होता है लय, और एक ऐसे लिखा जाता है वो होता है लय। यानी इस प्रकार से जो आठा होता है उस कलर से रहता है, इसको बोला जाता है लय। तो अटकल, अटकल यानी युक्ति या अनुमान, युक्ति ओब्लिक अनुमान। उसके बाद में अटाड़ो। अटाड़ो क्या होता है? अटाड़ो होता है कचरो। बोलो कहेगा ना ग्राहक की अटाड़ो पड़ी और रहा ये अटाड़ा ने ना कटाओ, तो अटाड़ो क्यों है? कचरो है, कचरो। यानी आथूण या आथूण होता है पश्चिम दिशा। अग्राज होता है गर्जन या दहाड़। अधोरी होता है भोजन शयन आदि की मर्यादा को न मानने वाला। अड़ाव होता है प्रतिभूमि या छोड़ी गई भूमि, यानी जिस भूमि को हम जोतते नहीं है। अड़ी होती है आवश्यकता, जिद या बाधा। अड़ो होता है यानी युद्ध। अचकन यानी एक प्रकार का लंबा कोट। अजड यानी अविवेकी या असभ्य। अटकल यानी युक्ति अनुमान। अटाड़ो यानी कचरो।
तो सभी विद्यार्थी एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। इकतालीस नंबर अनभणियों। अनभणियों यानी अनपढ़। अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं हो उसको बोलते हैं अनभणियों। अधोकी या अधोकी। अधोकी या अधोकी क्या होता है? घी दूध, यानी घी दूध आदि लेने, घी दूध तेल आदि लेने का एक कटोरा नुमा, यानी घी दूध तेल आदि लेने का एक कटोरा नुमा उपकरण होता है, उसको बोलते हैं। कटोरा नुमा उपकरण है, उसको बोलते हैं अधोकी या अधोकी। उसके बाद में उनिक। उनिक यानी सेना। उनिक यानी सेना। 44 नंबर एपिदो। एपिदो यानी प्यासा, यानी बिना सिंचा हुआ खेत। प्यासा ओब्लिक बिना सिंचा हुआ खेत। बिना सिंचा हुआ खेत। बिना सिंचा हुआ खेत को बोलते हैं एपिदो। आलीचो। आलीचो क्या होता है? आलीचो होता है शौकीन या रसिक। शौकीन जो होता है या जो रसिक होता है, रसिक को भी शौकीन ही बोलते हैं। उसके बाद में आड़ो। आड़ो क्यों है? ताक, घोंसला या अपरिपक्व फल। ताक, घोंसला या अपरिपक्व यानी बिना पका हुआ। अपरिपक्व फल, यानी जो फल पका हुआ नहीं हो। ताक, घोंसला या अपरिपक्व फल या बिना साफ किया हुआ चमड़ा। बिना साफ किया हुआ चमड़ा। किया हुआ चमड़ा को भी क्या बोलती है? आड़ा। उसके बाद में आवरणु। आवरणु क्यों है? मन लगना। आवरणु यानी मन लगना। मन लगना। बोले तो आवड़ गयो क्यों आया? बोले हाँ मन आवड़ गयो, मेरे मन लाग गयो। मन लगना। उसके बाद में आवटनो। आवटनो क्यों है? उबलना। बोले बहुत आवड़ो आवटू, यानी उबलना। उबलना। उसके बाद में आसंदी। 49 नंबर है आसंदी, यानी बैठने का पाटा। बैठने का पाटा। का पाटा। उसके बाद में आहाड़े पहाड़े। आस पास। आहाड़े पहाड़े यानी आस पास। आस पास, यानी अनबणियों, अनपढ़। अधोकी या अधोकी क्या होता है? दूध, घी, तेल आदि लेने का एक कटोरा नुमा उपकरण। उसके बाद में उनिक होता है सेना। एपिदो प्यासा यानी बिना सिंचा हुआ खेत। आली जो होता है शौकीन या रसिक। आड़ होता है ताक, घोंसला, अपरिपक्व फल या बिना साफ किया हुआ चमड़ा। आवड़ होता है मन लगना। आउटन होता है उबलना। आसंदी होता है बैठने का पाटा। आड़े पाड़े होता आसे पास। ये था हमारा पाठ संख्या फर्स्ट, जिसमें हमने राजस्थानी शब्दार्थ के बारे में पढ़ा। इस आज का जो पार्ट फर्स्ट है, इसकी पीडीएफ प्राप्त कहाँ मिलेगी आपको? कहाँ मिलेगी इसकी पीडीएफ? है हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है रिट गुरु। रिट गुरु के नाम से हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो सभी विद्यार्थी जीके बाई जितेंद्र खींचा, जीके बाई
जितेंद्र खीचड़। YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। कुछ समय बाद में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सभी जो कक्षा है, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की व्याकरण है, भूगोल है, जियोग्राफी भूगोल है, इतिहास है, पॉलिटिकल है, इनके वीडियो भी हम तुरंत प्रभाव से शुरू करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जी के बाय जितेंद्र खीचड़ यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।